तो उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। अब आइए सीधे आपको यहीं का मौजूदा हालात किस तरीके से यहां पर बने हुए हैं ये आपको बताएंगे। हमारे संवाददाता बलराम पांडे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। बलराम, अभी मौजूदा स्थिति क्या है वहां पर, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और मौसम कैसा है वहां पर, क्योंकि मौसम ही तय करेगा रेस्क्यू ऑपरेशन की रफ्तार क्या होगी वहां पर। देखिए, आपको बता दें कि अगर हम मौसम की बात करें तो रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जगह जगह पर जो सड़क है वो पूरी तरह से बह रही है और यही वजह है कि कई जगह जो मार्ग है वो पूरी तरह से बाधित है। इस वक्त हम भटवाड़ी इलाके में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा मार्ग जो है वो बह गया है और जो पानी का बहाव है वो काफ़ी तेज है और लगातार यहाँ पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। और आप देख सकते हैं कि ऐसे में जो रेस्क्यू के लिए जो आईटीबीपी की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, जो देहरादून और उत्तरकाशी से धराली की तरफ जा रही है, वो नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि जो मार्ग है वो पूरी तरह से बंद हो गया है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके के हालात हैं, ऐसे में जो रेस्क्यू टीम यहां से भेजी जा रही है वो मौके पर नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए जो रेस्क्यू में तेजी आनी चाहिए वो तेजी नहीं आ पा रही है। हालांकि जो टीमें वहां पर पहुंच गई हैं वो लगातार रेस्क्यू कर रही हैं। जो लापता लोग हैं उनकी तलाश की जा रही है। लगभग 150 लोगों को रेस्क्यू करके राहत कैंप में लाया गया है, जहां पर उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है, उन्हें खाद्य सामग्री दी जा रही है। जो प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई है उसके मुताबिक अब तक 4 लोगों की मौत होने की पुष्टि की गई है। करीब 50 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। सेना के कुछ जवान भी लापता हैं क्योंकि हरसिल में सेना का कैंप था, वहां पर भी पानी इतना ज्यादा है कि सेना का कैंप पूरी तरह से बह गया है। और यही वजह है कि चाहे वो सेना के जवान हो, चाहे एनडीआरएफ की टीम हो, चाहे एसडीआरएफ की टीम हो, वो लगातार राहत बचाव के कार्य में जुटी हुई है। रेस्क्यू लगातार जारी है और टीमें भेजी जा रही हैं ताकि जो रेस्क्यू है उसमें तेजी लाई जा सके। लेकिन जिस तरीके से जगह जगह पर रोडें धंस गई हैं, रोड बह गई है, उसकी वजह से जो टीमें हैं वो धराली नहीं पहुंच पा रही हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम भटवाड़ी से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो पूरी रोड है वो धंस गई है, जिसकी वजह से यातायात पूरी तरह से बाधित है। और लगातार जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आकर के स्थिति का जायजा ले रहे हैं। लेकिन बलराम, ये जो सड़क है जो पूरी तरीके से टूटी हुई दिखाई दे रही है, ये एकमात्र सड़क है जो धराली गांव को जाती है। अगर ये इस तरीके से क्षतिग्रस्त है यहाँ पर, तो क्या कोई और विकल्प है जिससे जो रेस्क्यू के लिए टीमें यहाँ पर पहुंच रही हैं वो धराली पहुंच पाए, क्योंकि कैसे जाएंगे यहाँ से फिर आगे? देखिए, आपको बता दें कि यही एक गंगोत्री जो हाईवे है वही है जिसके जरिए हम धराली पहुंच सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरी सड़क धंस गई है, जिसकी वजह से जो यातायात है वो पूरी तरह से बाधित है। हमारे साथ जो भटवाड़ी के डीएफओ हैं वो भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे बलूनी जी से और जानेंगे कि आखिरकार कोई और मार्ग है जिसके जरिए हम धराली पहुंच सकें और जो रेस्क्यू टीम, चाहे वो आईटीबीपी के जवान हो, चाहे एनडीआरएफ के जवान हो, जो यहां पर फंसे हुए हैं, वो कैसे वहां मौके पर पहुंचे ताकि जो रेस्क्यू है वो तेज हो सके, जो लापता लोग हैं उनकी तलाश हो सके। देखिए, जो अभी यहाँ पे भटवाड़ी के पास जहाँ पे हैं, तो आप खुद ही देख रहे हैं करीबन 70-80 मीटर के आसपास ही पूरी सड़क जो है नीचे धंस गई है। तो क्योंकि यहाँ से धराली जाने का जो गाड़ी या जो भी है उसके यही एक माध्यम है, लेकिन ये सड़क के धंसने से अब तो यहाँ से जाना असंभव सा लग रहा है जब तक ये सड़क का कुछ वो नहीं होता है। लेकिन ये है कि वहाँ मौके पे कल ही हमारी टीम, जैसी ये करीबन 12-12:30 के आसपास की घटना है, उसके बाद ये जो हमारा इंसिडेंट्स रिस्पांस सिस्टम होता है वो पूरा एक्टिवेट हो गया था और कल ही से टीमें ऊपर चली गई थी। वहाँ पे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, आर्मी, फॉरेस्ट, तो ये सारे लोग वहाँ पे रेस्क्यू के लिए गए हुए, इवन बीआरओ के भी वहाँ पे हैं। लेकिन ये था कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए जो एक्स्ट्रा फोर्स की ज़रूरत थी, तो वो अभी हम लोग जैसे जा ही रहे थे कल, तो इसलिए कुछ लोगों को नीचे रख दिया गया था कि वहाँ पे जो हरसिल पे झील बनी हुई, अगर रात वो टूट गई तो जो नदी किनारे के लोग हैं उनको खाली करवाना था कि कोई आगे और कोई दुर्घटना घटे।
लेकिन ये था कि आज था कि हमें जाना था, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम था वहाँ पे आने का, तो उसलिए भी हम लोग निकल रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से ये और अभी इनसे यहाँ पे बलराम भी स्पेसिफिक और जो आगे भी आंकड़ा बता रहे है, हैं जो कई जगह मृतकों पे का, जो घायल जो लोग हैं, जो लापता है उनका, और जिनको सुरक्षित अभी तक निकाला जा चुका है, उनके बारे में भी आप तफसील से इनसे पूछ लीजिएगा बलराम। पाएंगे आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे, अगर इसके अपहिल साइड पे यदि कटिंग भी करते हैं तो ये पूरा ऐसा है कि ये और नीचे आ सकता है। ये पहले भी यहाँ पे गैबियोनिक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसको रोकने के लिए बनाए हुए हैं, तो अगर इसमें छेड़छाड़ करेंगे तो कह नहीं सकते। तो अभी तो कुछ कहने की स्थिति नहीं है कि रोड कैसे खुलेगी और आगे कैसे जाया जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, बड़ी मुश्किल घड़ी है और ऐसे में रेस्क्यू करना बेहद मुश्किल है। बड़ी चुनौती है सेना के जवानों के लिए, एनडीआरएफ के जवानों के लिए, जो एसडीआरएफ के जवान हैं जो लगातार रेस्क्यू में जुटे हुए हैं, उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन अब तक कितने लोगों की मौत हुई है, क्या कोई जानकारी मिली, कितने लोग लापता हैं, और ये जो सड़क मार्ग है कब तक ठीक होगा, कब तक और टीमें वहां पर पहुंचेंगी ताकि जो रेस्क्यू का कार्य है वो तेजी से किया जा सके। सर, जैसे कि आप कैजुअलिटी की बात कर रहे हैं, तो अभी तो कुछ भी कहना मुश्किल है कि क्या हुआ होगा। कल जैसा कि बताया जा रहा था कि धराली गांव में कुछ पूजा वूजा का भी वो था, काफ़ी लोग थे, लेकिन वहाँ पे अभी आईटीबीपी का जो कोपांग में जिन लोगों को रेस्क्यू करके रखा गया है वो मोस्टली वो गांव के लोग लग रहे हैं। तो ऐसी उम्मीद लग रही है कि अधिकतर लोग जो थे वो उस पूजा में थे, तो वो उससे शायद बच गए हों। लेकिन अभी कुछ भी कहना मतलब जल्दबाजी होगी। ये तो अब जब लोग आएंगे, कौन लोग मिसिंग हैं, उनकी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, तब उस आधार पे आकलन कर पाएंगे कि एक्चुअल कितनी कैजुअलिटी हुई है। लेकिन जो फुटेज कल के आप लोगों ने भी देखे होंगे, उसमें तो दिख रहा था कि बहुत से कुछ लोग हैं जो उसके एकदम उसकी जर्द में आ गए थे। जो लोग टूरिस्ट, अगर कोई उन होटल रिजॉर्ट्स में रुके हुए थे या दुकानदार थे या कोई जो मार्केट में थे, तो क्योंकि किसी को मौका नहीं मिला और ऑल ऑफ सडन जो इस तरह से वो पूरा पानी मर्ड वो सब आया, तो बट अभी कितनी कैजुअलिटी होगी वो मतलब उसका ठीक आकलन नहीं किया जा सकता है। बताया ये भी जा रहा है कि 50 से ज़्यादा लोग लापता हैं। जो हरसिल में सेना का कैंप था वो भी पूरी तरीके से बह गया है। कुछ जवान भी लापता हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है। लगातार जो सेना की टीम है, जो एनडीआरएफ की टीम है, जो एसडीआरएफ की टीम है, जो आईटीबीपी के जवान हैं, वो रेस्क्यू कार्य में जुटे हुए हैं। लेकिन और टीमें भेजी जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से जगह जगह पर रोड धंस गई है, रोड बह गई है, उसकी वजह से जो यातायात बाधित हो रहा है उससे टीमें नहीं पहुंच पा रही हैं। और जो तेजी आनी चाहिए, लगातार वहां पर नजर बनाए रखें और उम्मीद लगातार यही की जा रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर बहुत तेजी के साथ चले और जो लोग लापता हैं उनको सकुशल बचा लिया जाए, उनकी जान बचे।